नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार है। आज जो हम सीखने वाले हैं, आज ये समझेंगे कॉन्टैक्टर होता क्या है। आखिरकार जो कॉन्टैक्टर होता है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। हमारे पास दो कॉन्टैक्टर है। पहला जो कॉन्टैक्टर है हमारा NO NC पॉइंट वाला है, ठीक है। 13, 21 और 31 और 43 नंबर है। 14, 22, 32 और 44 नंबर है, ठीक है। ये जो कॉन्टैक्टर है ये हमारा 110 का है, 110 वोल्ट AC पर है। दूसरा जो कॉन्टैक्टर हमारा L1, L2, L3, T1, T2, T3, ये लाइन कॉन्टैक्टर है, ये NO कॉन्टैक्टर है। अब इन कॉन्टैक्टर का डिफरेंट भी समझेंगे, क्या डिफरेंस होता है इन कॉन्टैक्टर में और किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, कॉन्टैक्टर जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जिसका उपयोग हाई करंट वोल्टेज, लोड मोटर या पंप जैसा कंप्रेसर हो गया या लिफ्ट आदि, जो लिफ्ट हो गई है, लिफ्ट आदि को ऑन और ऑफ करने के लिए किया जाता है। कॉन्टैक्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कॉन्टैक्टर दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने अभी बात बताया है। मेन कॉन्टैक्टर, हमारा मेन कॉन्टैक्टर ये हो गया कॉन्टैक्टर। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ये हो गया NO NC कॉन्टैक्टर हो गया है। अब L1 L2 क्या होता है, अब इसको समझ लेते हैं। L1 लाइन, L माने लाइन, यहाँ पर L है, L माने लाइन, लाइन माने फेस, इसलिए L1 लाइन पहला, L2 लाइन 2 दूसरा फेस, L3 तीसरा फेस। तो यहां पर तीन फेस हो गए, L1 L2 RYV, तीन फेस हो गए हैं। उसके बाद में आउटपुट टर्मिनल होते हैं T1 T2 T3। लोड जो वहां पर इससे सप्लाई आएगी, इन पॉइंट पर सप्लाई आएगी, इस पॉइंट पर लोड जाएगा। अब सप्लाई का जो रास्ता होता है RYV फेस होता है, न्यूट्रल साथ में होता है जो कि मोटर के टर्मिनल में जाता है। जब कॉन्टैक्टर ऑफ होता है, L1 T1 L2 T2 और L3 और T3 खुले हुए होते हैं। जैसे कॉन्टैक्टर ये ऑन हो गया हमारा, तो जो कॉन्टैक्टर के अंदर के पार्ट होते हैं, यहाँ पर जब वायर लगती है, अंदर वायर लगती है, तो ये खुला हुआ होता है, ओपन होता है। जैसे ही इसके अंदर सप्लाई जाती है, अब यहाँ पर हमने 24 वोल्ट सप्लाई दे दी, जैसे ही इसके अंदर 24 वोल्ट सप्लाई आएगी तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो इस तरीके से ऑन हो जाएगा, ये अंदर प्रेस हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो इसके जो अंदर का मैकेनिकल सिस्टम होता है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। जब कॉन्टैक्टर की कॉइल ऑन होती है तो तीनों मेन कॉन्टैक्टर बंद हो जाते हैं। जैसे ही मतलब ये ऑन होगा तो जो अंदर का मैकेनिकल सिस्टम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको खोल के भी दिखा दूंगा। इसको खोल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मतलब किस तरीके से ये अंदर से काम करता है, वो मैं आपको खोल के नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है और मोटर तक जो है सप्लाई हमारी चली जाती है। NO की फुल फॉर्म क्या होती है? NO की फुल फॉर्म होती है नॉर्मली ओपन। ये जो हमारा पॉइंट है ये ओपन है, अभी इस कंडीशन में हमारा पॉइंट ओपन है। मतलब समझिए, इसका पहले मतलब समझिए कि नॉर्मल स्थिति में जब कोयल ऑफ होती है तो कॉन्टैक्टर खुला होता है। अब ये जो हमारा कोयल है ऑफ कंडीशन में है, तो जो हमारा NO पॉइंट है ये ओपन है। N कॉन्टैक्टर जैसे ही क्लोज होती है तो करंट फ्लो होने लगता है। जैसे ही हमारी ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, ऑन होगा, ऑन होने के बाद में इस पॉइंट से सप्लाई हमारी इस पॉइंट पर आएगी, ठीक है। इस पॉइंट से सप्लाई इस पॉइंट पर आ जाएगी। इस पॉइंट पर आने के बाद में जो भी हमारा मोटर के अंदर या कहीं पर भी सप्लाई जारी होगी 24 वोल्ट या 110, वो वहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी ओपन है, उसके बाद में जब क्लोज हो जाएगा तो सर्किट अपने आप जाने लगेगा। ओपन का क्लोज, ओपन जो सर्किट होता है, जो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट का जो अधिकतर प्रयोग होता है वो कहां पर होता है? सेल्फ होल्डिंग में, इंटरक्शन लैंप में, PLC इनपुट में, सिंगल सिग्नल देने में। अगर कहीं को सिग्नल देना होगा तो ये हमारा जो कॉन्टैक्टर, जैसे किसी सेंसर को सिग्नल देना है, जैसे ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो मोटर को अगर सिग्नल देना होगा या किसी सेंसर को सिग्नल देना होगा तो इससे में सप्लाई चली जाएगी। भाई अब कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है और कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है, अब आप भी अपना काम करने लगे। NC की फुल फॉर्म होती है नॉर्मली क्लोज। जैसे ये यहाँ पर भी कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ कंडीशन में है तो ये क्लोज कंडीशन में है। इधर सप्लाई है तो इधर भी सप्लाई आएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर सप्लाई है और यहाँ पर भी सप्लाई रहेगी। तो बंद कंडीशन में ये बंद रहता है, क्लोज रहता है। इधर पॉइंट पर सप्लाई है या सिग्नल है तो इधर भी सिग्नल रहेगा। तो अभी क्या है, ये अभी ओपन है। उसके बाद में जैसे ही ये कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, ऑन होगा, उस कंडीशन में इधर से सप्लाई चली जाएगी, ये ओपन हो जाएगा। NC का उपयोग कहाँ होता है? तो सेफ्टी सर्किट में होता है, स्टॉप सर्किट में होता है जहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। कॉन्टैक्टर कॉइल कैसे काम करती है वो यहां पर समझ लिए।
कोयल के टर्मिनल होते हैं A1 A2, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। कॉन्डक्टर के जो टर्मिनल होते हैं A1 और A2, इन पर जब सप्लाई आएगी यहाँ पर 24 वोल्ट रहेंगे प्लस और इधर माइनस। दूसरा कॉन्डक्टर हमारा ये हो गया है, इसकी जो सप्लाई रहेगी A1 और A2, यहाँ पर आप देखेंगे A1 और A2, इसमें जो आएगी 24 वोल्ट आएगी। जब A1 और A2 में वोल्टेज आता है, जैसे 24 वोल्ट इस वाले कॉन्डक्टर को सप्लाई दी जाएगी, तो जो इसके अंदर कोयल होती है, वो कोयल भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कोयल होती है वो कोयल कैसे काम करती है। ठीक है, जो कोयल होती है कोयल कैसे काम करती है। कोयल में मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है, आयरन कोर अंदर की ओर खींच लेती है, जो इसके अंदर कोर लगी होती हैं वो अंदर की ओर खींचती है, और मेन कॉन्डक्टर L1 T1 L2 T2 L3 और T3 बंद हो जाते हैं। ये आपस में जैसे ही मतलब इसको सप्लाई दी जाएगी, ये कॉन्डक्टर होल्ड होगा और जो इसकी सप्लाई है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगी। NO पॉइंट जो है, जैसे ये अंदर जाएगा तो NO पॉइंट क्लोज हो जाएगा और NC पॉइंट ओपन हो जाएगा। वोल्टेज हटते ही स्प्रिंग कॉन्डक्टर को वापस नॉर्मल पोजीशन में कर देता है। इसके अंदर एक स्प्रिंग भी लगा होता है, वो जैसे ही सप्लाई जाएगी तो स्प्रिंग जो है झटका मारेगा और ये कॉन्डक्टर को ऊपर कर देगा, जिससे जो कॉन्डक्टर की सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। मान लो इधर सप्लाई आ रही है, इधर की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, इधर सप्लाई है, इधर की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। अब कॉन्डक्टर सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनल समझ लेते हैं। L1 लाइन 1 हो गया है, L1 हो गया लाइन 1 इनपुट हो गया फेस, L2 हो गया फेस इनपुट, L3 फेस 3 इनपुट हो गया है, मतलब जो फेस आएगा। उसके बाद में T1 T2 T3, यहाँ पर क्या है, लोड के लिए जो लोड होता है, लोड के लिए ये T1 T2 T3 लगा हुआ होता है। A1 A2 जो होता है कोयल टर्मिनल सप्लाई के लिए होता है 24 वोल्ट 110, जैसे हमारे पास कॉन्डक्टर है 24 वोल्ट का, दूसरा कॉन्डक्टर है हमारे पास 110 का, इसमें 24 वोल्ट सप्लाई दी जाएगी। तो सप्लाई के बाद में ये होता है 13 नंबर 14 पॉइंट NO का होता है, जैसे 13 पॉइंट ये हो गया, 14 पॉइंट ये हो गया, NO का हो गया है, और 21 और 22 जो कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गए हैं ये NC का हो गया है। ठीक है, NC पॉइंट हो गए हैं। अब इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं, यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं, पूरा वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं। L1 L2 और L3 पर सप्लाई आती है, L1 L2 L3 पर सप्लाई आती है। स्टार्ट बटन दबाते हैं, जैसे ही मान लो हम कोई स्विच लगा हुआ है, स्टार्ट बटन दबाएंगे तो इस सप्लाई में मान लो यहाँ पर सप्लाई देंगे, स्टार्ट बटन देंगे, A1 A2 पर सप्लाई आएगी, जो इसके अंदर की कोयल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद में इसके अंदर जो कोयल के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनते साथ मेन कॉन्डक्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये अभी ओपन है, ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, अभी ओपन है, ओपन होगा तो इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर ये अंदर चला जाएगा, अंदर चला गया, ये बाहर आ गया, अंदर चला गया, बाहर आ गया। उसके बाद में यहाँ पर 3 फेस मोटर को सप्लाई चली जाएगी। NO कॉन्टैक्ट क्लोज होकर सेल्फ होल्डिंग हो जाते हैं, NC कॉन्टैक्टर ओपन होकर दूसरे सर्किट को रोक देते हैं, जैसे स्टार डेल्टा इंटरलॉक कर देते हैं। स्टॉप बटन दबाते ही कोयल जो है डी एनर्जी हो जाती है, सभी कॉन्टैक्टर अपनी अपनी नॉर्मल पोजीशन में लौट आते हैं और मोटर अपने आप बंद हो जाती है। एक ट्रिक याद रखिए, एक जो बात है वो हमेशा याद रखिए, L जहां पर L लिखा हुआ होगा वो इनपुट टर्मिनल होगा, जहां पर T लिखा होगा वो आउटपुट टर्मिनल होगा, लोड होगा, और जहां पर A लिखा होगा वो कोयल के लिए होगा। NC नॉर्मली ओपन होता है। दोस्तों, ऐसी ही इलेक्ट्रिकल जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल विद सुशील, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलती रहती है। होम वायरिंग होगी, होम घर के स्विच हो गए, घर के फैन पंखे हो गए हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमारे यहाँ आपको चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई भाई बंधु यार दोस्त ITI डिप्लोमा कर रहा है या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दिए। अधिकतर इंटरव्यू के अंदर इस पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको काफी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद और धन्यवाद।